ठीक हो? इतना तुम लोगों की राइवलरी भी चलती है, ठीक है। वो प्रूफ। हाँ, 1 मिनट, अब शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ। जो भी 8 11 12 13 करना होगा वो बाद में करना। ठीक है, पहले जो पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। डिवीजन एल्गोरिथम जो आपको करवाया गया था, यू अंडरस्टैंड द प्रूफ। प्रूफ की सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, आप मोटी मोटा समझ में आ गया ना, ठीक है। वही भाज्य बराबर। हाँ, वही वही होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ, देखो, एक चीज और, एक अनाउंसमेंट और है। दिन भर कल कुछ पढ़ाएंगे कल वो ओडी, और शाम को फिर मैं एनालिसिस पढ़ाऊंगा। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। शाम को मैं एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। रोज। अभी तुम कहोगे कि मेरा एग्जाम भी है, ठीक है, ठीक है। कुछ तो तुमको करना होगा। अब आना जाना कॉलेज कॉलेज प्रैक्टिकल खत्म हो गया ना। सब बंद कर लो। यही 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 इसी महफिल में रोज आना है, ठीक है। जब बुलाया जाए तो रोज यही आना है, ठीक है। ठीक है, बर्थडे मनाने के लिए कहीं बाहर जाना भी जरूरी होता है, यहाँ भी मना सकती थी, लड़कों की खिलाई होती, ठीक है। पैसा खर्च हो जाता, ठीक है, ठीक है। आज, अच्छा ठीक है, चलो। लेट ए बी, अब देखो ए बी फिर बी आ गया, ठीक है। ए बी बी नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर। और अगर आप नॉन जीरो, ये सिंबल अब फिक्स हो गया है। जेड स्टार का मतलब आप जेड में से जीरो बाहर कर दे रहे हो। जेड में से जीरो बाहर कर दे रहे हो, यानी ए। बड़े मजेदार बात है, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते समझ गया कि तुम लोगों को बहुत अच्छी मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है। लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छी सीखनी है तो पर्टिकुलर केस में मुझसे बात कर सकता है। अभी आप लिख लो ऐसे। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन आप अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही ए बी और इसकी भी जीसीडी आती है, ठीक है। ये सिंबल है जीसीडी, मान लो लिख देता हूँ यहाँ जीसीडी, ठीक है। मैं जीसीडी डिफाइन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं ले लिया ना जमसन में कि दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। एक जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो इंटीजर्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो इंटीजर्स। आप अपने प्रीवियस नॉलेज से बताओ, 5 और जी का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। क्या होता है, क्या होगा? 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 को तो 5 डिवाइड करेगा ही, ठीक है। और 5 प्राइम है तो 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। ये इसके डिवाइजर होंगे। और जीरो को कौन डिवाइड करेगा? कोई भी इंटीजर, ठीक है। 5 भी जीरो को डिवाइड करेगा, 1 भी जीरो को डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ भी 5 भी 5 को डिवाइड कर रहा है, 1 भी 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी जीरो 5 को नहीं डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है, पहली बात तो कॉमन डिवाइजर और सबसे बड़ा डिवाइजर हो, नाम पे जाए वो। उसकी डिफिनेशन मैंने नाम ही इसलिए रखा गया है कि कॉमन डिवाइजर्स, और उसमें जो सबसे बड़ा डिवाइजर्स होगा वही क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या होगा इसमें? 5 भी 5 को डिवाइड कर रहा है, और 5 जीरो को भी डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइजर है इससे छोटे हैं, तो इसकी जीसीडी क्या आएगी? 5, ठीक है। तो मैं, ये जनरल लोग लिखवाते और समझते बूझते कुछ नहीं है। एटलीस्ट एक, दोनों जीरो नहीं हो सकता। एक को आप जीरो अलाउड कर सकते हो, लेकिन ठीक है, वही लिखो जो चल रहा है, ठीक है। ये सब, ठीक है, ठीक है। लेट ए बी नॉन जीरो इंटीजर्स। ए पॉजिटिव इंटीजर
D is said to be a GCD of, या ग्रेटेस्ट पूरा लिख दो, ग्रेटेस्ट, एच सी एफ बोलते हो, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ, मारने आए हैं। अच्छा, देखो कौन कौन, ठीक है, प्रणाम, हाँ कैसे हो, ठीक है, कैसे हो तुम लोग? अरे मैं तो यहीं रहा था, और कैसे दर्शन दुर्लभ हो गए, खुश रहो खुश रहो, ठीक है। क्या तो क्या दिक्कत हुई? कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको इसे ही वही परेशान थे मिलने कहाँ पे? फेयरवेल से। हाँ? फेयरवेल में। तबीयत सही नहीं चल रही, फेयरवेल में कैसे मैं आऊंगा, ठीक है। अरे ठीक है, आ जाऊंगा, जब मैं आ जाऊंगा, ठीक है, आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, पक्का आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, जब मैं कह दिया तो आ जाऊंगा, लेकिन वो ये वजह जान रहा है सारा, ठीक है, मैं ये वजह जान रहा है, ठीक है, ठीक है। रिगार्डिंग हो रहा है, हम्म। हमारी हम कर रहा हूँ आपके स्तर पे ध्यान दीजिए, अगर वो आएंगे देखिए मैं मीटर टुगेदर करा के दो सीनियरों उनके बीच यूनियन है हम्म। तब बुला के हम्म। कंफर्म। हम्म। बस ठीक, ठीक है, बाकी बातचीत मैं आदर से कर लूंगा, अभी पढ़ाने दो मुझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ, ठीक है, ठीक है, प्रणाम, खुश रहो, ठीक है। A positive integer d is said to be a greatest common divisor, ठीक है, of a and b if, ये आप लोग इस पे इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अगले साल आप अलजेब्रा भी पढ़ोगे, थोड़ी सी ड्रेस, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है। आप एनालिसिस्ट वालों के लिए जीसीडी मतलब पॉजिटिव जीसीडी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज सेड टू बी ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इफ व्हाट हैपेंस फर्स्ट, अब उस नाम में ही स्पष्ट है। पहली बात तो क्या होना चाहिए, डी दोनों को डिवाइड करना चाहिए, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड, ये सिंबल है, डी डिवाइड्स बी, ये अब सिंबल हो गया, अब लैंग्वेज बार बार नहीं लिखोगे, खड़ी लाइन, डी डिवाइड्स बी, बी ए को भी डिवाइड करे, डी बी को, कॉमन डिवाइजर हो गया, पहली बात। दूसरा आपको ये दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, मीन्स अगर और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, सेकंड वन इफ डी डिवाइड्स ए, अगर कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर रहा हो इन दोनों को, डी डिवाइड्स, डी डैश डिवाइड्स ए, प्राइम है, डी प्राइम, डी प्राइम डिवाइड्स ए एंड डी प्राइम डिवाइड्स बी, ठीक है, तो ये भी एक कॉमन डिवाइजर हो गया, और डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना है, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकालोगे, ये जो डी डैश आया ये उसको भी डिवाइड कर दे, ग्रेटर देन नहीं, ये उसको भी डिवाइड, किस सेंस में आप बात यहाँ डिवाइजर के सेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, तो डी डैश डिवाइड्स डी, ये दो बातें अगर कोई डी पूरा कर रहा है तो उसको बोलो, डिफिनीशन पे फोकस करना, अगर कोई भी डी इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तब आप उसको बोलोगे ए और बी का जीसीडी। वी डिनोट, वी डिनोट दी जीसीडी ऑफ ए कामा बी, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। वी डिनोट डी, यहाँ लिख दो 22, ज्यादा अच्छा शब्द लगे, 22 जीसीडी ऑफ ए बी, अब उसके बाद लिखो दैट मीन्स दैट इज डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। हम्म, आपको बचपन में जीसीडी उसीडी निकालने के कई तरीके सिखाए गए होंगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि, ठीक है, भाग विधि मतलब भाग के तो कई अर्थ होते हैं, भाग विधि, मेरे हिसाब से कोई विधि उधि नहीं है। जैसे मैं पूछूं आपसे 12 और 16 की जीसीडी बताना है, अपनी डिफिनीशन सिर्फ इतनी के, सिर्फ डिफिनीशन एनालिसिस को समझने के लिए सिर्फ डिफिनीशन पे फोकस करो। आप क्या करोगे, आप इनके सारे डिवाइजर्स निकाल लो, 12 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होगा ही ना, ठीक है,
और 16 के कुछ छूट गया क्या? ठीक है। ये हुए डिवाइजर्स, ये हुए इसके डिवाइजर, दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें थोड़ा सा अब आप अपने आप को नए तरीके से प्रस्तुत करो, ठीक है। थोड़ा सा बचपन भूलो अपना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, कॉमन डिवाइजर्स इसमें ढूंढोगे, जहां जहां कॉमन है वहां वहां गोला करो, ठीक है। 4 भी कॉमन है, ठीक है। ठीक है। और कुछ कॉमन है? हाँ, साइकिल की चाबी नंबर जाओ, ठीक है। तुम यार क्लास डिस्टर्ब करते हो, मतलब ये फ्लो बनता है, मैं कहता हूँ रोहित शर्मा की तरह पेस में आता हो तो तुम आ जाते हो उसमें, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो कॉमन डिवाइजर सर्च किए तो 1 2 4 यही तो आया। और फिर उसमें जो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये इसकी जीसीडी है। अंड वो गुणनखंड फड़नखंड फड़नखंड जो जानते हो सब जानो, ठीक है। मिलनी बात ये है, दी आपकी डिफिनेशन ये कहती है, ठीक है। वो सब आपको एक एल्गोरिदम सिखाया जाता है, एल्गोरिदम समझते हो कि कोई चीज दी गई है तो एक प्रोसेस सिखाया जाता है, ऐसे करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड चीज मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली कभी भी किसी भी 2 नंबर का जीसीडी निकालना हो तो आप यही तरीका अपनाइए, ठीक है, ये तरीका अपनाइए, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक समझ पा रहे होगे ना, मैं इस डिफिनेशन को एक एग्जाम्पल के सहारे समझाया, जीसीडी, ठीक है। तो अब एक भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना जानते हो ना? अब इसकी अंग्रेजी क्या बताऊं मैं? ग्रेटेस्ट कमा जीसीडी टू फाइंड ग्रेटेस्ट। अरे मतलब द्वितीय विधि होती है, उसमें से डिवीजन मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड होता है, ठीक है। फैक्टर मेथड एसएससी वाले खूब करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। ये जो लिखा गया है ना, इसी को आपकी दुनिया में यूक्लिडियन एल्गोरिदम बोलते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, ठीक है। सब बचपन की चीजें ही पढ़नी है बीएससी में। मैं मुझे मेरे से लड़के पूछते हैं बीएससी में पढ़ते क्या है, जो आप बिना जाने करके आए हो वही सब यहाँ जानोगे, ठीक है। वही सब जानोगे, वाई वी डू समथिंग, हम ऐसा क्यों करते थे, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिड वाज ए मैथमेटिक्स, उसने एक एल्गोरिदम दिया था। तो ये क्या कहता है कि जैसे मान लो 4 और 18 है आपका, ठीक है। 4 और 18 है, तो आप भाग विधि से जब जीसीडी निकालते हो, भाग को भाग ही बोलोगे, और तो कुछ तो बोलोगे नहीं। तो आप कैसे निकालते हो? गुणनखंड वाला मेथड में तो याद करना है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो बताता है वो भाग विधि से महत्तम वाला, गुणनखंड वाला नहीं, ठीक है। तो आप 4 बार ले जाओगे तो बचेगा 2, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जीसीडी क्या होता है? जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, सबसे लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर यही तो है, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ 4 और 18 क्या है? 2 है। जीसीडी ऑफ 4 और 18 क्या है? 2। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं नहीं तो रटोगे, मैं लिखवा दूंगा। अभी सोचना कि मैं मुझे पता नहीं, मुझे भूल गया है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड, मुझे स्टेटमेंट भूल गया है, आई फॉरगेट दैट। मैं कभी याद अब तुरंत मैं रिकवर कर लूंगा। अब आप इसको देखो कि जब आप इसको लिखोगे, ये आप दो, ये जो 4 है, 4 को लिख सकते हो क्या? ठीक है। 4 को लिख सकते हो 2 × 2, और यहाँ इंटू मतलब गुणा, आधे लोग गुणा करके मत लिख देना, इन भाई ऐसे रहता ना, 2 × 2 + 0 ऐसे लिख सकते हो ना। जो पहला 4 ये है, ठीक है। अब 18 को क्या लिख सकते हो? 4 × 4 + 2, ऐसे लिख दिए ना। ये तो बचपन में करते हो ना, ये मतलब मुझे अंग्रेजी वाला ज्यादा नहीं याद आता है, ठीक है। क्योंकि जिस समय मैं भाग पढ़ रहा था, मैं इंटर वहां तक हिंदी जानता था, ठीक है। बाद में अंग्रेजी जाना, ठीक है।
ठीक है। तो अब आप देखोगे एक मजेदार बात इसमें ये देखोगे कि जो 4 और 18 है, ठीक है, 4 और 18 इस ये आपका कहाँ है? यहाँ से देखो, यहाँ से इस लाइन से जो ये लाइन लिखे हो, ठीक है, इस लाइन से देखो, यहाँ से आप जो जीसीडी आया है 2, उसको लिख सकते हो क्या, इसको इस साइड कर दो, 18 - 4 × 4 लिख सकते हो ना, 18 - 4 × 4। अब आप 18 को लिख सकते हो 18 × 1, 18 × 1, देखना मैं कैसे कैसे स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूं, 18 × 1 +4 × -4, 4 × -4, क्योंकि 18 और 4 की ही जीसीडी आपकी क्या है, 2। तो जो जीसीडी है जिसको आप डी से लिखते हो, बी, इसको मैंने डी लिख दिया जीसीडी को, और जो एक नंबर दिया गया है ए, इसको 18 को ए मान लिया गया और 4 को बी, तो इसकी जगह रखोगे ए, और इसकी जगह रख दिया आपने यू, और इस 4 की जगह आपने लिख दिया बी, और इसकी जगह लिख दिया वी। तो डी को आप लिख सकते हो ए यू प्लस, अगर डी जीसीडी है ए और बी का, तो हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जहां यू क्या है आपका और वी क्या है आपका, मीन्स ये इंटीजर है ना, मीन्स ये इंटीजर है, मीन्स ये इंटीजर है। इसका मतलब अगर कोई जीसीडी है 2 नंबर का, ए और बी की जीसीडी डी है, तो डी को हमेशा ए यू प्लस बीवी टाइप लिख सकते हो, ए यू प्लस बीवी टाइप लिख सकते हो, जहां यूवी क्या है, इंटीजर, जहां यूवी क्या है, इंटीजर, ठीक है। यही आपका जो लिखा जाता है ना, इसी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। यही जो डी इक्वल टू लिखा गया है, ये यूक्लिडियन। तो अब राइट डाउन द प्रिसाइज स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज बताओ कि जो ये यू और वी आया, क्या ये यूनिक होगा? आप डी इक्वल टू जैसे 2 को 18 × 1 लिखे हो, और 4 जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में यूनिक आता था, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता था, यूनिक आता था। यहाँ जो यू की जगह 1 आया है, वी की जगह -4 आया, क्या ये 1 और -4 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता? आप इसको ऐसे लिख दो, 18 इंटू, एक मैं नंबर ले रहा हूं अपने मन का, 2, ठीक है, x = 2, ठीक है, x = 2, ठीक है, x = 2। उसके बाद आप 1 माइनस, ठीक है, 1 - 4 × 2, 4 क्या है, जो बी है, ठीक है, आपका ए, ध्यान देना, ए यानी जो बी है वो लिख रहे हो, 1 - 4 × 2, पकड़ने की कोशिश कर, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 की जगह 1 - 4 × 2 लिख दिया, +4 × -4 की जगह फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, और अब की बार क्या लिखोगे, जो आप x लिए वो आपका 2 है, जब आप 18 ले रहे हो तो समझ, जब आप 18 ले रहे हो तो समझ 4 में 2 को मल्टीप्लाई करो, ये x2 है, जब 4, ये ध्यान देना, 18 जब ले रहे हो तो आप 4 ले रहे हो, जब 4 लोगे तो आप क्या लोगे, क्या लोगे, दूसरा वाला 18, ठीक है, 18, 18 और इंटू 2। आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 18 इंटू, 18 वाले टर्म एक साथ करो पहले, 18 × 1 यहां से आएगा, 18 × 1 यहां से आएगा, और यहां से क्या आएगा आपका, 18 × -8, कितना हो जाएगा आपका, 18 × -8, और यहाँ 18 × 1 समझना तो +1, 18 वाले टर्म को एक साथ कर लिया, और +4 वाले टर्म को एक साथ कर लिया। 4 वाला देखो कहाँ कहाँ आ रहा है आपका, एक यहाँ आएगा, तो इसको लिख सकते हो 18 × -2, यहां से देखो 4 यहाँ भी तो है, 18 × -2, और उसके बाद यहां से क्या आ रहा है आपका, गुणा कभी मत करना, बस जैसे वैसे, ठीक है, -4, ठीक है, -4, 4 आप बाहर किए तो 4 × -4, ठीक है, 4 × 18,
18 इंटू -2, ठीक है। हम्म 18 वाले टर्म को एक साथ फिर से देखो, नहीं फिर से घबरा जाओ तो 18 वाले टर्म को एक साथ करना है। 18 वाले टर्म को एक साथ करना है, ठीक है। 18 इंटू 1, और यहां से आपका क्या आ जाए, यहाँ कुछ मिट गया क्या, ठीक है। +4, ठीक है। आपको ऐसे जोड़ना है कि जब यहां से गुणा करो, ठीक है, आपका रहे वही, ध्यान समझो, कुछ जोड़ रहे हो कुछ घटा रहे हो। 18 इंटू 1 था आपका, 4 इंटू -4 था, वो तो था ही ना आपका। अब ये चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो जब इसको आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, 18 इंटू 4 इंटू 2, माइनस साइन के साथ आएगा। और यहाँ आपको ऐसे करना है, जब माइनस वो बैलेंस होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्लस के साथ आना, 4 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 2, तो ये वही चीज तो है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ओरिजिनल चीज बचा रहेगा। ओरिजिनल चीज बचा रहेगा, इसी चीज को कुछ घटाए हो और कुछ जोड़े हो, कुछ घटाए हो कुछ जोड़े। ये चीज आप जोड़े हो 18, यहाँ घटाया जा रहा है, -18 इंटू 4 इंटू 2, माइनस के साथ, ये आपका आया, ठीक है। और वो चीज बैलेंस होना चाहिए, तो आपका फिर क्या आना चाहिए, 18 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ आप प्लस लिखा हो, ये प्लस लिखना है, जिससे कट जाए यही चीज लिखना है, बस दूसरे फॉर्म में लिख रहे हो, दूसरे फॉर्म में लिख रहे हो। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, हम्म 18 इंटू 1 आना आपका, 18 इंटू 1, और यहाँ से आपका 4 दूना 8, 18 इंटू 8, तो 18 इंटू 9 लिख दिया है, 18 इंटू 9। और फिर उसके बाद 4 को लिखना है, 4 को, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे तो -4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से तो आपका -4 आया, और यहाँ से क्या आएगा, -18 इंटू, हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है ना ये, चलो बस ये दिख रहा है, उतना ही जरूरी है, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड स्टार, ए बी बिलोंग्स टू जेड स्टार, ए बी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। अगर आप दो नॉन जीरो इंटीजर्स लोगे, तो देन
डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट यानी दो नॉन जीरो इंटीजर का जीसीडी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। एंड साथ साथ डी को आप लिख सकते हो ए यू प्लस बीवी टाइप फॉर सम यू वी इन जेड। यू वी कहां से आएंगे? इंटीजर से। बस यही आपका यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड है। ठीक है। यही क्या है? यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड कि कोई दो नॉन जीरो इंटीजर लोगे तो उसकी जीसीडी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और जीसीडी को आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो ए यू प्लस बीवी, और जहां यूवी क्या होंगे? इंटीजर। ठीक है। कहीं भी मैंने यूनिक नहीं लिखा, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यूनिक नहीं, एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो। अभी मैं बाद में फिर दिखा दूंगा, अभी एक बार घबराओ मत, वो हो जाएगा। ठीक है। वो मेरे हाथ में है, दूसरे एग्जाम्पल से दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। इसको थियरम करके थियरम बोल दिया, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम, मतलब ये थियरम स्टेटमेंट है इसका। प्रूफ, ये पास्टुलेट जो बनाए हो पहले देख लिए तब लिखे हो। ठीक है, तब लिखे हो। ठीक है। प्रूफ, सपोज दैट ए बी बी नॉन जीरो इंटीजर्स, मैं पूरा लिख दे रहा हूं की बार, नॉन जीरो इंटीजर्स। कंसीडर द सेट, कंसीडर द सेट। देखो, आप कहीं दूसरी जगह का नोट सोट मत पढ़ना, जो मैं प्रूफ लिखाता हूँ सबसे अथेंटिक प्रूफ है। अन्य जगह पढ़ोगे वो पता नहीं कुछ, वो अपना थॉट प्रोसेस नहीं लिखते, वो अपना किताब में जो लिखा है वही कट पेस्ट कर देते हैं। जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में ये कह रहा था कल। ठीक है, कह रहा था ना, तुम एक आध दिन क्लास किए होगे, वहाँ अपना केस फेस बना के किए होंगे। लेकिन जो मैं लिखा हूँ दैट इज अंतिम सत्य। ठीक है। दिस इज द, तो फिर जो सेट, कंसीडर द सेट एक्चुअल में दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन। जैसे डिवीजन एल्गोरिदम में भी आप अगर ध्यान से देखो तो उसमें वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन यूनियन जीरो पे अप्लाई हो रहा था कि नहीं? मेन की कंसेप्ट क्या था? तो ये एप्लीकेशन है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन के। तो कंसीडर द सेट, यस, और आपका जो डी है, डी एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा इसी टाइप का होगा ना। और जहां यूवी क्या है? इंटीजर। तो आप यस एक सेट बनाओ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, बिल्कुल जो आपको दिखता है उसी टाइप बनाओ। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, सच दैट एक्स वाई इंटीजर्स हैं, एक्स वाई इंटीजर्स हैं। अब सोचो कि एक्स वाई तो बहुत ज्यादा इंटीजर्स हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई बहुत सारे बनेंगे। अब उसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो अंडर, इतना ही नहीं कि एक्स वाई जेड से हो, साथ साथ एंड ए एक्स, उन्हीं एक्स वाई जेड को लेना है जिसके करस्पॉन्डिंग ए एक्स प्लस बी वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है। पहले इस सेट के कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करना। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई टाइप एलिमेंट एस में आ रहे हैं जहां एक्स वाई इंटीजर्स हैं, साथ साथ एक्स वाई तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्हीं एक्स वाई में आपका इंटरेस्ट है कि ए एक्स प्लस बी वाई जो पूरी क्वांटिटी हो वो हमेशा क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है और ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है? और पॉजिटिव इंटीजर मतलब यन, यन के एलिमेंट को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हो। तो दिस इज सबसेट ऑफ एन, दिस इज सबसेट ऑफ एन, ये एन का सबसेट हो गया। ठीक है। एन का सबसेट हो गया, और जो ही एन का सबसेट हो गया तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कम्स इनटू द एक्शन। जो ही कोई चीज यस एन का सबसेट हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी आनी ही आनी है। ठीक है। लेकिन वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी आप कब लगा सकते हो? जब वो नॉन इम्पटी सेट हो। ठीक है। अभी केवल यस आपका क्या है? सबसेट। नॉन इम्पटी आप अभी नहीं दिखाए हो। ठीक है। नॉन इम्पटी आप नहीं दिखाए हो। ठीक है। तो सिंस एज नॉन जीरो, क्योंकि आप नॉन जीरो इंटीजर लेके चल रहे हो, एज नॉन जीरो इंटीजर, एज नॉन जीरो इंटीजर, तो बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ठीक है, तीन ही बातें हो सकती हैं।
या तो जीरो होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो लेस देन जीरो होगा। तो ये वाला केस ए, आप कह रहे हो कि ए जीरो नहीं है, तो बचा क्या क्या? ए ग्रेटर देन जीरो, आर ए लेस देन जीरो। ठीक है, आर ए लेस देन जीरो। अब दोनों केसेस को अलग अलग आप डील करो। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, देन यू कैन राइट ए इक्वल टू ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, क्योंकि एक्स वाई इंटीजर, तो वाई जीरो भी तो हो सकता है। आप यहां समझो, एक्स की जगह वन ले लियो, यहाँ वाई की जगह जीरो। ठीक है, तो ए को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो। ठीक है, और ये निकल के ए ही है तो ए ही ना। और ए आपका क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी है। तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई टाइप भी है, जहां एक्स और वाई इंटीजर है, एक्स और वाई इंटीजर है, साथ साथ ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी कहाँ आ जाएगी, एस के अंदर, और यही आपका क्या है, ए। ठीक है, दैट मीन्स सो ए बिलोंग्स टू एस। कितने लोग, एक बात बिना समझे आगे मत बढ़ना है, ए एस में आ जाएगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए एस में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ए निगेटिव हुआ, इफ ए इज नेगेटिव, देन यू कैन राइट द, क्या लिख सकते हो तुम्हें बताओ, सोच के क्या लिख सकते हो? आपको एक्स वाई इंटीजर ही तो चूज करना है। अगर ए निगेटिव हुआ तो क्या लिख सकते हो? ओवरऑल पॉजिटिव बना रहना चाहिए। तो अगर हाँ, एक्स को माइनस वन, वेरी करेक्ट। तो आप ए को लिख सकते हो ए इंटू माइनस वन, ए इंटू माइनस वन। ठीक है, ए इंटू माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ए आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ए आपका नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज होगे, अगला क्या लिखोगे, बी इंटू जीरो, वो तो लिखोगे ही। अब आपको लग रहा होगा कि ए बराबर माइनस ए आ जा रहा है, नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा कि ए बराबर माइनस ए यार? ठीक है, हाँ, आपको लग रहा होगा कि मतलब ये तो भाई साहब ए बराबर माइनस ए आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सही है, लेकिन आप आर्गुमेंट पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, हम्म हम्म, उसके लिए क्या करोगे अगर ये निगेटिव है? अगर आप यहाँ मॉडर्नल बेवकूफी वाली बात करते हो, अगर आप यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, मैं थोड़ा अजीब टाइप का आदमी हूँ, ठीक है, काटना गुस्साना मत। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस लगा दो, अब क्या हो जाएगा ये, जब ए निगेटिव है तो माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा ना। और फिर आप माइनस ए और यहाँ आप वन लिख दो। दीज आर द एनालिसिस। एक मतलब आप डायरेक्ट कोई चीज मत लिखा करो, सोचा विचारा करो क्या कैसे कैसे आप अप्रोच करोगे। ठीक है, आप माइनस ए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माइनस ए बराबर माइनस ए, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो माइनस ए इक्वल टू माइनस ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, और ये आपका इंटीजर है, यही आपका एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या काम कर रहा है, वाई का काम। और चूंकि अगर ए निगेटिव है तो माइनस ए क्या है, तो ये आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें आने की सारी शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं, माइनस ए, माइनस ए आपका, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, हम्म, हाँ तो इसको अरे एक चीज ऐसे कर लो ना, ए इंटू माइनस वन, ए इंटू माइनस वन। ठीक है, कर तो सकते हो, माइनस इसके साथ भी कर सकते हो, प्लस बी इंटू जीरो। ठीक है, अरे लेकिन अब की बार माइनस ए के बराबर ही है, गधे नहीं समझ पा रहे हो? पिछली बार आप ए लिख दिए थे,
आपकी बार माइनस ए 1 इंटू ए इंटू -1 करोगे तो माइनस ए ही है। माइनस ए इंटू 1 को आप ए इंटू -1 भी लिखोगे तो तब भी माइनस ए ही आएगा। ठीक है, माइनस ए ही आएगा। पिछली बार क्या हो रहा था कि ए बराबर माइनस ए हो जा रहा था। ए बराबर माइनस ए कैसे हो सकता है? आपका माइनस ए के बराबर ही दिखना चाहिए। ए इंटू -1 इस टाइप का हो गया। ए और यक्स की जगह आपका -1 और प्लस बी और वाई की जगह आपका 0। ठीक है, और साथ साथ चूंकि आपका ए निगेटिव है तो माइनस ए क्या है? पॉजिटिव, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0। और जब ही ऐसा हुआ तो तुरंत आप क्या कंक्लूड करोगे? माइनस ए बिलोंग कर जाएगा एस में। ठीक है, इस चीज को एक बार 2 सेकंड अपने दिमाग में सोचो। दोनों ही केस में अगर ए पॉजिटिव हुआ, ए खुद आ जाएगा डायरेक्ट, और अगर ए निगेटिव हुआ तो माइनस ए आएगा आपका यस में। ठीक है, और अगर एलिमेंट आ गए यस में तो फिर यस क्या एम्प्टी रह जाएगा? सो यस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, हेंस एस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, पहले इतना तक पढ़ो। ठीक है, प्रूफ को पहले इतना तक पढ़ो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तुम इतना आगे बैठ गए, तुमको सर ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ए अगर निगेटिव है तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, तय बात है, माइनस ए पॉजिटिव होगा। और फिर आप माइनस ए को लिख दिया -a/1 प्लस b/0। फिर आप -a/1 को लिख दिए a/-1, क्योंकि आपको उस टाइप का दिखना चाहिए। सेट में आपका -ax प्लस by टाइप एलिमेंट नहीं है। ये ध्यान दो, सेट में जो एलिमेंट है वो -ax टाइप नहीं है, वो ax प्लस by टाइप है। तो आप क्या करोगे? -a/1 को a/-1 लिख लोगे, और a/-1 भी -a ही रहेगा, असल में बदल जाएगा, और प्लस b/0। अब आपका ax प्लस by टाइप हो गया, और ये पॉजिटिव भी होगा। तो जितनी भी यस में आने की शर्त है वो -a पूरा कर रहा है, नॉट कि ए, -a पूरा कर रहा है। तो इसलिए -a अब की बार यस में आ जाएगा। ठीक है, तो इन बोथ केसेस एस में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यस इज नॉन एम्प्टी। देयरफॉर यस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन। ठीक है, अगर कोई भी सेट एन का नॉन एम्प्टी सबसेट हुआ तो लिस्ट एलिमेंट रखेगा। यस हैज द लिस्ट एलिमेंट, यस हैज द लिस्ट एलिमेंट। यस हैज द लिस्ट एलिमेंट। और वो जो लीस्ट एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को कुछ कहोगे ना, वही एलिमेंट आपका डी बनेगा। जो लीस्ट एलिमेंट आएगा वही क्या होगा? डी। हैज द लीस्ट एलिमेंट से डी, से डी, क्योंकि थ्योरम में आप जो स्टेटमेंट में डी लिखे हो, तो जो लीस्ट एलिमेंट आया उसी को आप डी बोल दे रहे हो, से डी। ठीक है, अब अगर ये लीस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब डी यस में भी होगा। तो लीस्ट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज, लिस्ट एलिमेंट की डिफिनेशन लगाओगे, डी यस में होगा। पहली बात तो एलिमेंट होना चाहिए यस का, साथ साथ क्या होना चाहिए कि यस के हर एलिमेंट से क्या होगा? ये लेस आर इक्वल, सबसे छोटा होगा ना, तो डी इज लेस आर इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। हर चीज इंप्लीकेशन है। आप कह रहे हो लिस्ट एलिमेंट, तो लिस्ट एलिमेंट होने की जो शर्त है वो इंप्लाई करवा दिए। ठीक है, ठीक है, अब सिंस डी आपका एस में है, और यस में जो भी एलिमेंट है वो किस टाइप का है? हाँ, हाँ ना, इधर वाले ज्यादा समझ रहे हैं। देखिए, जो भी डी में एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? ए, और ए फिक्स है, बी फिक्स है, एक्स वाई बदलेगा। तो डी के लिए कुछ एक्स वाई मिलेगा ना, और आप थ्योरम में यू वी लिखे हो ना, तो डी बिलोंग्स, तो देयर एग्जिस्ट यू वी इन जेड सच दैट
फार सम के लिए दे फार सम और देयर एग्जिस्ट एक ही बात होती है। मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ कि फार सम और देयर एग्जिस्ट, इसीलिए लॉजिक का वीडियो लॉजिक में क्यों ज्यादा पढ़ाता हूँ कि आपको इन सब चीजों में ना दिक्कत हो। कभी फार सम लिख दे रहे हैं, कभी देयर एग्जिस्ट लिख दे रहे हैं, एक ही बात है। अगर डी यस में है तो देयर एग्जिस्ट यू वी इन जेड सच दैट कि डी को आप लिख सकते हो ए यू प्लस बीवी टाइप, ए यू प्लस बीवी टाइप, क्योंकि यस का हर एलिमेंट इसी टाइप का होगा ए एक्स प्लस बी वाई। वो एक्स आप यू ले लिए और वाई आप वी ले लिए, ए यू प्लस बी। ठीक है, एकदम क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, तो डी आपका ए यू प्लस बी वी टाइप हो गया। डी आपका ए यू प्लस यानी डी का एग्जिस्टेंस हो गया, यानी जो मैं कह रहा था ना कि डी आएगा और इस टाइप का होगा ए यू प्लस बी, वो आपको डी मिल गया ए यू प्लस बी वी। अभी क्या बचा हुआ दिखाना, अभी क्या बचा हुआ दिखाना, प्रूफ कब कंप्लीट हो जाएगा कि डी जीसीडी हो जाए, इसका डी इसका क्या हो जाए, जीसीडी। ठीक है, डी तो ए यू प्लस बी फॉर्म में हो गया, अब ये दिखाना है कि डी इसकी जीसीडी हो जाए, किसका, ए और बी का। तो नेक्स्ट क्लेम दैट, नेक्स्ट वी शो दैट, नेक्स्ट वी शो दैट, आप कॉपी भी मेरे बड़े आराम से पढ़ोगे, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना मैं नीट एंड क्लीन लिखाता हूँ क्योंकि मैं आपके सामने ही सारा काम करता हूँ, कब माइनस ए लेना है, कब ए लेना, और उसको ऐसे तुरंत डायरेक्ट लिखता भी नहीं हूँ, आप ही से बतवाता हूँ। आप ही बताओ क्या लिखा जाए। ठीक है, ज्यादा एनालिसिस तो तुम करते हो, मैं तो सिर्फ लिखता हूँ। ठीक है, तो नाउ वी नेक्स्ट वी शो दैट डी इज द जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है, और जो ही डी जीसीडी ऑफ ए बी होगा तब आपका प्रूफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी एग्जिस्ट भी कर गया, वो ए यू प्लस बी फॉर्म का है और साथ साथ जीसीडी भी है। अब जीसीडी दिखाने के लिए क्या होगा, वही दो बातें दिखाओगे कि डी ए को डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे। ठीक है, डी ए को भी डिवाइड करे, डी बी को भी डिवाइड करे, और अगर कोई दूसरा डी डैश है जो ए को डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे, तो वो डी को डिवाइड कर दे। वो दोनों बातें दिखाओगे तब जाके आपका डी एग्जिस्ट। तो फर्स्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, इसीलिए क्रम से पढ़ाया जाता है, पहले डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाया गया। ठीक है, बाय द, अच्छा बताओ डी ए को कब डिवाइड कर देगा, तुम ही बताओ डी ए को कब डिवाइड कर देगा। डी डिवाइड, इसलिए कहता हूं इन्वेंशन वर्किंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ से काम किया करो। डी ए को तब डिवाइड कर देगा जब ए डी का सब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इस टाइप का होगा तभी तो ना, कुछ इंटीजर जो ही ऐसा आएगा तब आप लिख सकते हो डी डिवाइड से। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए, ए इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, नॉट नेसेसरली टी कुछ भी हो, लेकिन सम इंटीजर होना चाहिए, सम इंटीजर जो ही ऐसा तब आप लिख सकते हो। और अगर ऐसा लाना है तुरंत आपके पास एक ही ट्रिक है प्योर मैथमेटिक्स में, आप डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करोगे। और डिवीजन एल्गोरिदम किस पे अप्लाई करोगे, आपको दिखाना क्या, डी डिवाइड से ए और डी पे डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करोगे, ए और डी पे। ठीक है, ए और डी पे। ठीक है, तो बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे। आधे लोग सिर्फ लिख देते हैं इंटीजर्स, यूनिक मिलते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, इंटीजर्स आपको दिखाना है डी डिवाइड से। तो क्या लिखो, देयर क्यू आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू आर सच दैट, सच दैट डी को लिखोगे ए क्यू प्लस आर, ए को लिखोगे डी क्यू प्लस आर, ये सोचना होगा। हाँ, ए को लिखोगे तभी तो आएगा। ठीक है, तो सच दैट ए इक्वल टू क्यू डी या डी क्यू जो भी लिखना चाहोगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो क्यू डी प्लस आर, वेयर आप डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर कट जान लो ए और डी पे लगा रहे हो, ए और डी पे लगा रहे हो। ठीक है, तो यानी बी की जगह आपका, यहाँ बी की जगह जो बी लिए थे ये डी है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्यू डी प्लस आर। अगर एनी हाउ आर जीरो हो जाए, सोचो अगर एनी हाउ आर जीरो हो जाए तब ए इक्वल टू क्यू डी हो जाएगा, और उस टाइम पे डी आपका ए को डिवाइड कर देगा। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए,
आर को 0 दिखाना, ठीक है। लेकिन जब आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हो तो आर पे कुछ शर्त होती है। क्या शर्त होती है? वेयर आर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और जिससे डिवाइड कर रहे हो डी से, उसके मॉड से लेस देन होना चाहिए, लेस देन मॉड डी। और डी आपका क्या है? वो जीसीडी अब मान लिए तुम महाबकलोल आदमी, तुमको एनालिसिस का ये भी नहीं पता है, अभी वही दिखाना है। डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मुझे ये बताओ। क्योंकि डी यस में है, और यस में जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो डी आपका पॉजिटिव, तो अगर डी पॉजिटिव है तो मॉड डी क्या हो जाएगा? इक्वल टू डी लिख दो सीधे, ठीक है। मॉड डी डी हो जाएगा क्योंकि डी पॉजिटिव है। एज मैं हर चीज लिख देता हूं कि आप बाद में पढ़ो तो कुछ तकलीफ ना हो। एज डी इज पॉजिटिव, क्योंकि डी यस का मेंबर है और यस का हर मेंबर पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल आप क्या पा गए? आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन डी, सोचो मॉड डी डी ही हो गया। आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन डी, आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन डी। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपको दिखाना है कि आर 0 हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। सपोज इफ पॉसिबल आर इज नॉट 0, इफ आर इज नॉट 0, अगर आर 0 नहीं हुआ तो क्या दिक्कत होगा? अगर आर 0 नहीं हुआ तो कुछ दिक्कत होना चाहिए। अगर आर 0 नहीं, आर पे कंडीशन क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और आप कह रहे हो कि आर 0 नहीं, तो आर फिर होगा क्या? ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, आर पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप कह रहे हो आर 0 नहीं है तो आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन डी, ठीक है। यानी आर पॉजिटिव है, साथ साथ डी से छोटा है, डी से छोटा है। अब एक काम करो, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में कुछ अपने अंदर आना चाहिए कि एनी हाउ आर को यस में दिखा दिया जाए, आर को यस में दिखा दिया जाए। कैसे दिखाओगे? ये आपके पास एक्सप्रेशन है, मैं बता रहा हूँ, गोला कर रहा हूँ तब बताओ। ये आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। आर को लिख सकते हो, नाउ आर को लिख सकते हो ए माइनस क्यू डी। और डी आपका क्या है? डी आपको पता है क्या है? ए यू प्लस, अरे जो है उसको लिखो, ए माइनस क्यू ए यू प्लस, ए यू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीवी, ठीक है, ए यू प्लस बीवी, ठीक है, ए यू प्लस बी। अब ए वाले टर्म को एक साथ कर लो, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको पहुंचना कि आर यस में आ जाए, और आर यस में तभी आएगा जब वो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप होगा, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप होगा, मतलब, और एक्स वाई इंटीजर होना चाहिए। अब एक्स वाई बदलेगा हमेशा, ठीक है। तो ए वाले टर्म एक साथ करो, क्या पाओगे? ए जब एक साथ करोगे तो 1 माइनस, यहां से क्या पाओगे? क्यू यू, 1 माइनस क्यू यू, ठीक है। और प्लस बी वाला टर्म एक साथ करना तो क्या पाओगे इसके साथ? बी के साथ क्या पाओगे? माइनस क्यू वी, माइनस क्यू वी, ठीक है। सिर्फ जोड़ घटाना है इसमें, इतना कहाँ है, बड़े ध्यान से देख रहे हो कि जोड़, मतलब ए को एक साथ कर लिया, बी को बी वाले टर्म एक साथ कर लिया, प्लस बी, ये माइनस क्यू बी बी भी आएगा, और प्लस जब बी लिखोगे तो यहाँ माइनस क्यू बी लिखोगे, ठीक है। आप बताओ, अगर क्यू इंटीजर है, यू इंटीजर है, वन इंटीजर है, तो ये आपका क्या होगा? इंटीजर। तो एक्स का काम यही कर रहा है, ये भी क्या होगा आपका? इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई टाइप हो गया कि नहीं? और साथ साथ आप कह रहे हो कि आर पॉजिटिव भी है, आर पॉजिटिव भी है, इसका मतलब आर इक्वल टू यही तो लिखे हो, और आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब तुम सोच लो यस की कंडीशन, यस ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी वाई, जहां एक्स वाई इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, और साथ साथ वो चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, हो रहा है कि नहीं? ए एक्स प्लस बी वाई
और ये ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज R बिलोंग्स टू S, R बिलोंग्स टू S। बहुत प्यार से पढ़ा करो, ऐसे कहते हैं एनालिसिस इतना आसान नहीं है। मेरे जैसा आदमी है जो आपको अभी हवाबाजी कर दिया, कुछ समझ में ना है, इतना समझाने के बाद भी मैं डरा रहता हूँ कि पता नहीं आपको कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना समझाने के अंदर एक फियर फैक्टर लेके रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात मैं, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट से बहुत थोड़ा खतरा रहता है ना, ठीक है। देखिए वो है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर आर यस में आ गया, आर यस में आ गया, सिंस डी इज द लीस्ट एलिमेंट, डी क्या है आपका, लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस। ये चीज, ये पोर्शन हर आदमी बाईपास करने की कोशिश करता है। सबसे टफर पोर्शन है रियल नंबर सिस्टम वाला, जिसमें ये चीजें आती हैं। इस चीज को इतने आसानी से, इतने, मुझे खुद बहुत अपने जमाने में लगता था यार क्या है भौकाल बना रहे हैं। अभी क्या होता है कि स्टेट प्रूफ करके छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी जान लो, हटाओ, ठीक है, सीधे आ जाएंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो सिंस डी इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, अगर डी लीस्ट एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट अगर एस में और होगा तो वो इससे ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, तो डी इज लेस आर इक्वल टू आर, ठीक है, क्योंकि डी लीस्ट एलिमेंट है, डी लिस्ट एलिमेंट है। अब मैं गोला कर रहा हूं, उन दोनों बातों को ध्यान से देखो, ठीक है। कौन सा कलर लिया जाए, पीला कलर, ठीक है, सानू वाला कलर, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। आप लोग भी खूब कलर वलर लेके आओ ना, बाद में पढ़ोगे समझी नहीं यूज कर। इसको देखो, इसको देखो, आपको कंट्राडिक्शन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या है, इसको आप कुछ नाम रख दो, ठीक है, स्टार, ठीक है। पीला दिख नहीं रहा क्या, सही, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, सरसों के खेत जैसा लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो बाई स्टार, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, सानू का अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत घटिया लग रहा है, ठीक है। मेरा ब्लैक ही सही है, ठीक है, ठीक है। तो बाई स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है, बाई स्टार एंड डबल स्टार। आप देखो यहां से आर लेस देन, इस पोर्शन पे ध्यान दो, आर लेस देन क्या है, डी, आर लेस देन डी, और डी लेस देन आर इक्वल टू क्या है, आर। तो फिर आर का आर के साथ क्या संबंध हो जाएगा, सो आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर, और कोई भी नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता। दिस इज एब्सर्ड, इसी ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड, ठीक है। क्या, कॉपी पढ़ो गधे कहीं के तुम, मांग खा के बैठे हो, गोला वाला खाली हो क्या है जिन्हें इस समय। साफ साफ लिखा गया है कि यस हैज द लीस्ट एलिमेंट से डी, किसी कॉपी में नहीं लिखा गया है, किसी कॉपी में नहीं। तुम लोग जब पीछे का पढ़ते हो तो आगे का सब भूलते हो क्या, पीछे का पढ़ते हो, और वो भी मैं इतने आराम आराम से पढ़ाता हूँ तब की ये हाल है। कहीं मैं अपने गति में पढ़ाता हूँ ना तो ये 1.5 सेकंड में प्रूफ हो गया हो तब तक, ठीक है, 1.5 सेकंड में, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सब मतलब विजुअलाइज होता है ना। लेकिन आपके लेवल में अब तुम कह रहे हो ये वाली लाइन कहाँ से लिख दिए, यू हर्ट्स, ठीक है, ठीक है, ये वाली का लाइन कैसे लिख दी, साफ साफ लिखा गया वहां पे। तो ये एब्सर्डनेस किस वजह से आया, हम्म, जो आप ये मान लियो कि अगर आर नॉन जीरो है, फिर बचा क्या, दो ही बातें हो सकती थी, आर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, और अगर आर नॉन जीरो मानने पे, अगर आर नॉन जीरो मानने पे गड़बड़ आ जा रहा है, इसका मतलब फिर आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। हेंस आर इज इक्वल टू जीरो, और जो ही आर इक्वल टू जीरो होगा देन ए इक्वल, जो भी आपका था क्या, ठीक है, क्यू डी, और आर जीरो होगा ए इक्वल टू क्यू डी, आर की जगह जीरो लिख दिए। और डी आपका है क्या, यहां लिख दो, अरे पॉजिटिव इंटीजर भी तो इंटीजर है, ठीक है, ए इक्वल टू क्यू डी, एंड दिस इंप्लाइज जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, डी डिवाइड से, डी डिवाइड्स ए। सिमिलरली यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, सेम आर्गुमेंट, कोई इधर उधर नहीं, तो उसको ज्यादा लिखते नहीं, सिमिलरली
सिमिलरली डी डिवाइड्स बी। तो जो पहली कंडीशन होनी चाहिए जीसीडी की वो पूरी हो रही कि नहीं, डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी बी को। अभी क्या बचा हुआ है, लेट डी डैश डिवाइड्स ए एंड डी डैश डिवाइड्स बी। तो वी हैव टू शो दैट, आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, वी हैव टू शो दैट, हमें यहां क्या दिखाना होगा कि डी डैश डिवाइड्स डी। बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट कोई बता दे, एक लाइन का आर्गुमेंट है। अगर डी डैश ए को डिवाइड कर रहा है, डी डैश बी को डिवाइड कर रहा है, तो डी डैश इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? तुम लोग एकदम हर चीज खोल के ही लिखना पड़ता है। अगर डी डिवाइड्स ए है एंड डी डिवाइड्स बी है, तो आप लिख सकते हो डी डिवाइड्स ए यू, लिख सकते हो कि नहीं? जब एक को डिवाइड कर रहा तो एक को तो कर रहा है ना प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, ए यू। और अगर डी डिवाइड्स बी है तो आप लिख सकते हो एंड डी डैश डिवाइड्स बीवी। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स डी डैश मतलब डी प्राइम डिवाइड्स ए यू प्लस बीवी। और यही आपका क्या है, कहानी खत्म ना, ठीक है। तो डी डैश डिवाइड्स डी। अब लिख सकते हो दोनों बातें जीसीडी की पूरी हो गई, 10 डी इज द जीसीडी ऑफ ए बी। लिख दीजिए क्यूईडी, प्रूफ इज ओवर, ठीक है। कि पहले डी तो कॉमन डिवाइजर हुआ, बाद में ग्रेटेस्ट भी हो गया। अगर कोई और डिवाइड कर रहा है तो वह नंबर इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, तो डी सबसे बड़ा डिवाइजर हो गया। इसको आप पढ़िए आराम से, और कुछ पूछना यही पूछ लो, घर पे कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है। एकदम आगे वालों का तो ऐसे सर देखते देखते दर्द कर रहा होगा, दर्द कर रहा है ना। हम्म। हम्म। हाँ नीचे कर दे, नीचे करना पड़ेगा, अभी छूट गया क्या? तुम पहले ये बताओ, लड़की हो कि लड़के हो? हाँ? मुझे तो आधे लड़कों पे अब डाउट होने लगा है, ठीक है, डाउट होने लगा है कि मतलब कुछ ना कुछ बोलना ही है, ठीक है, डाउट होने लगा है, ठीक है। एक तो मैं इतना प्यारा महकता हूँ, वो एकदम पास चले आते हुए, मस्ती के लड़के थे सब, एकदम पास चले आए। एक्चुअल में मेरा गुस्सा है, ठीक है, मेरा गुस्सा, गुस्सा मेरा बड़ा खतरनाक है। उनको लगा कि सर नाराज हो गए हैं, अब पढ़ाने आएंगे नहीं, तो फिर अब भागे भागे आए, ठीक है। अरे सर ऐसा क्या, मतलब अपना आए होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, गुस्सा मेरे पास मैं धोनी की तरह कूल हूँ ऑडियंस के सामने, लेकिन कभी कभी गुस्सा लग जाता है तो लग जाता है किसी बात पे, और जब लग जाता है तो फिर ऐसे लोग मनाने आते कोचिंग में भी कि प्लीज पढ़ाने आ जाइएगा कल, ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर तो गया फिर मेरा वो विषय ही, ठीक है। और मैं बेमत और अभी तो मेरे यूनिवर्सिटी से कुछ भी मुझे पैसा मिलता है नहीं, ठीक है, फिर भी उनको जाके पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब वो जिद कर रहे थे, मैं लास्ट में बोला हूँ कि आऊंगा, शायद नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम्म। नहीं तो जाते ही नहीं ना, वो फिर वो डर में जैसे शाहरुख खान करता वैसे पैर पकड़ के मेरा बैठ जाते सब, नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ तो पहले एक एक आदमी के नीचे करना है कि ऊपर करना बता दो हमको। एक्चुअल में अगर आप होशियार आदमी हो तो ये सब प्रूफ तुम तुरंत तुमको याद हो जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों सीएमपी डिग्री कॉलेज के ज्यादातर वहां वाले तुम्हारे अजीमुद्दीन अंसारी, फलाना अंसारी, ढेकाना अंसारी, एक होंगे शुक्ला, एक अनुराग शुक्ला, यही सब तो पढ़ाते होंगे। जब कोई बहुत सही बात बोली, देख बहुत सही बोली, यही अंड बंड लोग हैं, मारे हैं सब विषय को चौपट कर दिए हैं, थॉट प्रोसेस खत्म हो जा रही है हमारी जनरेशन। तुम्हारे मैं तो अब तुम्हारा कॉलेज तो ठीक है, अपने विश्वविद्यालय से परेशान हो गया हूँ, पीडीएफ पाठते गधे सब, पीडीएफ पाठते भाई साहब, मैथमेटिक्स में पीडीएफ पाठ रहे हो,
इतना करने के बाद तो समझ नहीं आता, तुम पीडीएफ से लड़का कैसे समझ लेगा? ठीक है, पीडीएफ से कैसे समझ लेगा? इसका मतलब तुम सिर्फ इतना कर रहे हो, रट के जितना नंबर पा पाओ पा लो। ठीक है, ठीक है। अब सबको दिख रहा है, सब जल्दी लिखो। ठीक है, थोड़ा ठीक है। और आप लोग कोई टेंशन वेंशन मत लीजिए, आई है पेपर, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा, वैसे भी मैं भी पेपर हो ना, जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं आता है। आप, मैं बार कहता हूँ घबराइए मत, सर ऐसे ही पढ़ाते हैं। शुरुआत में चीजों को आपको आसानी आसानी से, मतलब नई नई दुल्हन आती है तो क्या किया जाता है उसके साथ? ठीक है, हाँ, मतलब उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है ना। धीरे 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 स्पीड बढ़ती है। पहले दिन ही बढ़ा दो तो फिर मेरे उनके में क्या अंतर रह जाएगा? ठीक है, तो वो मतलब एग्जाम्पल था, फॉरगेट दैट। ठीक है, एग्जाम्पल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हंस लिए, खत्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट काम करते हैं। मैं तीन बातें कर रहा हूँ ना, एक आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम हो गया, उससे पहले आप डिवीजन एल्गोरिदम, एक आज हो गया यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यानी महत्तम समाप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। ठीक है, ये हो गया। और एक और है, उसको जान। अच्छा, अब एक थोड़ा सा समझो, एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। पेज चेंज कर दे, लिख ली थी, लिख लियो महक। ठीक है, ठीक है। अभी वो बोलेगा हम नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, 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 ठीक है। कोई भी दो नंबर ले लो, आपको जीसीडी निकालना नहीं होगा। उसको जीसीडी जो भी आएगा उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। और ये खतरनाक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना होगा, नाट की जीसीडी निकालना। वो लिखोगे कैसे, वो थोड़ा सीखो। ठीक है, एक सवाल के थ्रू करवा रहा हूँ और सबसे बड़ा सवाल करवा रहा हूँ, बाकी सारे सवाल जो भी पूछेंगे इससे छोटे ही होंगे वो। ठीक है, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो यहाँ, क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन, सबसे बड़े नंबर हमने ले लिए। ठीक है, कि जो इसकी जीसीडी आए, जो भी जीसीडी हो, डी मान लो। ठीक है, जीसीडी ऑफ 250 एंड 578, इसको आपको लिखना है इन दोनों के फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में। ठीक है, 578U प्लस 250V, और ये U और V आपको खोजना है, फॉर सम U V इन जेड। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीसीडी निकालना नहीं पूछा जाएगा। आपको जो जीसीडी आएगी उसको इस फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में यूवी क्या आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, यूवी क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह करना। अगर थोड़ा सा इधर उधर अपना दिमाग लगाए, सवाल गलत करके चले आओगे एग्जाम में। ठीक है, आप पहले जीसीडी भाग विधि से निकालो। ठीक है, जो जानते हो, 250, 578, 250 में 578 से भाग दो, ऐसे तो करते हो। तो कितनी बार जाएगा ये? अब जो आता फिर इसमें भाग देते हो, इतना तो जानते ही होगे जो आता है इसमें। अब इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा? आई थिंक 3 बार। ठीक है, मेरा गुणा भाग बहुत, अब मैं जितना ज्यादा प्योर मैथमेटिक्स पढ़ ले, मेरा गुणा भाग कमजोर है। इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन हमें नहीं आता ज्यादा। ठीक है, मैं सोचता ये सब इंजीनियर का काम है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी है। क्या आएगा? 16 आएगा क्या? 16। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद
अब यही हमको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। सही है। अपना पहले मार कर लो, ठीक है। अपना पहले मार कर लो, ठीक है। ये ये कितना आया, 8 में से 4 गया 4, और फिर 14 से 16 में भाग दोगे, तो कितना आया आपका, और फिर 2 से 14 में भाग दोगे जब तक कि जीरो ना आ जाए, जीरो। तो जो लास्ट नॉन जीरो, हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, लास्ट नॉन जीरो, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये सब जितने हैं सब रिमाइंडर हैं यहाँ पे। यहाँ ये रिमाइंडर आया, यहाँ ये रिमाइंडर आया, यहाँ ये रिमाइंडर आया, यहाँ ये रिमाइंडर आया। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, ये तो आपको बचपन में सिखाया जाता है, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, लास्ट नॉन जीरो, नॉन जीरो ध्यान देना, नॉन जीरो शब्द, वैसे तो लास्ट रिमाइंडर आपका जीरो है, लेकिन लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो होगा वही क्या कहलाता है, जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ, यानी जीसीडी ऑफ 5 5 7 8, ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे 250 पहले लिखो चाहे 5 7 8, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका क्या आया, 2। अब इस 2 को इनके फॉर्म में लिखना है, मेन सवाल ये है। अभी तो आप निकाले कि जीसीडी निकाले, अब इस डी को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, आपको वो यूवी की तलाश है। जैसे अब कुछ करना नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसी एल्गोरिदम को फॉलो कीजिएगा, फिर छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, देखो इसी में करेंगे, नहीं तो बार बार आप, सबको दिख तो रहा है ना, देखो दिख रहा है कि किसी की आंख खराब है, ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा है ज्यादा, ठीक है, बस देखते रहना सही लिख रहा हूँ नहीं, ठीक है। तो फिर आप वही नीचे से शुरू करोगे हमेशा, ठीक है, नीचे से जो लास्ट, जीरो को छोड़ दो, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वहां से शुरू करोगे, ठीक है, वहां से। इसके पहले ये 16 है ना, ठीक है, 16, तो आप क्या लिखोगे, नीचे से लिखना, ठीक है, 16, मैं कह रहा हूँ नीचे से लिखना, ऊपर तक जाना, या ऊपर से लिखना तो पहले ऊपर लिखना, ठीक है। चलो ऊपर से लिखना चाह रहे हो तो पहले 578 को लिख दो, ठीक है, 578, मतलब इसको लिखना है जैसे आप करते हो बचपन में, हाँ, 250। और मैं बार बार ये स्ट्रांग सजेशन दे रहा हूँ, कुछ लोग 500 लिख देते हैं, गया सवाल, अगर तुमने 500 लिखा तो गया सवाल, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू करके रखना है, इंटू करके रखना। आधे लोग तो हमें 500 लिख देते हैं, ठीक है, 500 लिख देते हैं, फायदा क्या होगा 500, आपको इसी 250 के फॉर्म में ही तो लिखना है, जब 500 कर दोगे फिर 250 कैसे आएगा, ठीक है। तो 250 इंटू 2 और प्लस 16, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं वही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आओगे 250 पे, ठीक है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना, नेक्स्ट 250 पे आओगे, इसको क्या लिख सकते हो, 78 इंटू 3 प्लस 16, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आओगे, 78 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 4 प्लस, हाँ, और फिर इसके बाद 16 पे आओगे, 16 को लिख सकते हो 14 इंटू 1 प्लस 2। बस यहीं रुक जाना, यहीं पे मैं लास्ट रोक दिया हूँ, यही बाउंड्री है, इसके आगे मत जाने की जरूरत है, यहीं रुक जाना आपको, ठीक है, यहीं रुक जाना, इतने तक ही जाना, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वहीं तक लिखना है, 16 तक का, 16 तक का लिखना है, ठीक है। अब यहां से बताओ, इसी को रीबैक करोगे, ऐसे एक लाइन खींचो, बगल में लिखो, आपको 2 को लिखना है, आप ध्यान रखो 2 को लिखना है 578 और 250 के फॉर्म में, समझ पा रहे हो ना, जीसीडी 2 ही तो है, 2 को लिखना है 578 और 250 के फॉर्म में। अब आपको इनके सहारे वहां तक पहुंचना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 इक्वल टू, 2 को एक साइड करो, 2 इक्वल, पेन चेंज कर दे रहा हूं, 2 इक्वल टू 16 माइनस 14 इन, गुणा कभी मत करना, मैं बार बार तो गुणा मत, गुणा कर दिया सब गड़बड़ा जाएगा, 14 इंटू 1, 14 इंटू 1, 14 इंटू 1, ठीक है, 14 इंटू 1, ठीक है, 14 इंटू 1, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाले रिमाइंडर पे जाओगे, ऐसे ही करना, यानी आप 2 को कर लिए ना, अब जस्ट 14 को हटाने की कोशिश करोगे इसमें से, इसके सहारे जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया, तो 14 की जगह क्या लिख सकते हो, 16 माइनस, और 14 की जगह क्या लिख सकते हो, 78
माइनस, ठीक है, 16 × 4। कभी भी गुणा मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, 16 × 4, ठीक है। और ×1 है, ×1 तो वही पड़ा रहेगा, ×1 का मतलब एक से गुणा करोगे तो वही रहेगा ना, ठीक है, ×1। अब आप क्या करना, 16 वाले टर्म एक साथ करो, 16 वाले टर्म एक साथ करो, गुणा नहीं करना है। 16 वाले टर्म एक साथ करो तो क्या आएगा आपका, यहां से देखो, चाहे मतलब 78 और 16 दिखना चाहिए, तो 78 × -1 लिख सकते हो कि नहीं, -78 को लिख सकते हो नहीं, 78 × -1, ठीक है। और फिर यहाँ 16, यहाँ यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको क्या लिखोगे, 16 × 5, क्योंकि 16 × 1 है यहाँ पे, 16 मतलब 16 × 1, और ये माइनस माइनस प्लस 16 × 4, तो 16 बाहर करोगे तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। आप चेक करो, हर लाइन पे चेक करना क्या 2 आ रहा है कि नहीं, 80 में से 78 जाएगा, 2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, इसका मतलब आप अभी तक सही चल रहे हो। जहां नहीं आएगा इसका मतलब आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, आप अभी तक सही जा रहे हो, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इसके ऊपर वाला जो रिमाइंडर है उसको इनके टर्म में सरकाओगे, ठीक है। तो आप फिर क्या लिखोगे, 78 - 1 + 16 को क्या लिखोगे, यहां से 16 को 250 माइनस 78 × 3, गुणा मत कर देना, मैं बार बार कर रहा, और इंटू और बचा है आपका भी, एकदम ऐसे ही जाना है। अगर दूसरा नियम लगाए, सवाल आपका लगने से तो अच्छे अच्छे टीचर नहीं लगा पाते, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल गलत करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने एकदम अंतिम तरीका बता दिया कि ऐसे करोगे कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे गोला बनाते जाओ और धीरे धीरे ऊपर सरकते जाओ, अपना ज्यादा दिमाग ओवर थिंकिंग करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखे 16 की जगह आप लिख दिए, और ×5 आपका छूट रहा है, उसको भी लिखो, ×5, पेन ले लिया जब, पेन, ×5, थोड़ा और सरका दिया जाए इधर, ठीक है, ×5। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, 250 वाले टर्म एक साथ करो 78 वाले, क्योंकि अगला रिमाइंडर क्या है, 78, वहां पे पहुंचना है, तो बाद में 78 लिखो, जो अगला रिमाइंडर उसको बाद में लिखो। 250 वाला पहले लिखोगे तो क्या आएगा, 250 इंटू, गुणा मत करना कि आधे लोग देंगे, 25 25 125 1250, ठीक है, 250 × 5, ठीक है। अब उसके बाद 78 वाले को देखो, 78, और यहाँ क्या आ रहा है आपका, -1 आ रहा है, और यहाँ क्या आएगा आपका, -15, तो जोड़ोगे कितना आएगा, आप यहाँ भी एक बार क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 200 को 5 मल्टीप्लाई किए, और यहाँ 3 × 5 = 15, ठीक है, तो -15 आएगा, और -1, तो 78 × -16। अब इसके जस्ट ऊपर वाला 78 है, उसको रिप्लेस करो, ठीक है, रिप्लेस करो उसको, ठीक है। तो 250 × 5 ये वैसे रहने देना, और 78 की जगह यहां से लिखोगे क्या, 578 माइनस 250 × 2, ठीक है, 250 × 2, और उसके बाद ये तो आप 78 की जगह रखे हो, और जो बचा है उसको यहाँ लिखोगे -16, -16, ये मैं सबसे बड़ा करवा दूं, बाकी सारे जो आपसे पूछेंगे ना वो इससे छोटे ही सवाल होंगे, ठीक है। तो फिर आपका यहां से बताओ, 578 वाला टर्म एक साथ करो, 578 वाला टर्म देखो कहाँ कहाँ है, 578 इंटू -16, -16 ये तो होगा, -16, और प्लस 250 वाला टर्म एक साथ करो, 250 इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे, 37, 37, देखो यहाँ 5 है, और यहाँ माइनस माइनस है ना, तो -16 और -2 क्या हो जाएगा, 32 + 32, और 5 यहाँ है तो 37, 37। सिर्फ गुणा भाग आजकल प्राइमरी लेवल में गुणा भाग किया जाता है, लेकिन अब आप जो जीसीडी आया उसको 578 और 250 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। वेयर आप बता दो यू क्या है यहाँ पे, -16, ठीक है, एंड वी क्या है,
37। इस सवाल को साफ साफ लिख लीजिए, हो सकता है यही सवाल मैंने पूछ ले, ठीक है। ठीक है। और एक ही मेथड फॉलो करना है जो मैं बताया हूं, अगर कोई होशियारी किया, आप पक्का आधा घंटा समय भी बर्बाद करोगे, आपका सवाल निकलेगा नहीं। जैसे मैं शुरुआत से किया हूं, पहले भाग विधि से निकाला हूं, फिर पहले वो लिखा हूं, फिर पैरेलली नीचे से शिफ्टिंग किया हूं। इसको 2-3 बार पढ़ना और अपने व्हाइट पेपर से अपने मन से करने की कोशिश करना। ठीक है। आज हो सकता है एक दो एग्जाम, एक एक्सरसाइज दे दूं, एक दो एक्सरसाइज यही वाला करने निकालने के लिए, ठीक है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, आपको हर स्टेप में ये चेक करना चाहिए कि आप इसको सॉल्व जब करना तो क्या 2 आ रहा है कि नहीं। आएगा, वो तो तय है, आएगा, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं की हो तो आएगा ही। तो ये कभी नहीं पूछा, पता है पूछा ये जाता कि जो जीसीडी है उसको इस फॉर्म में लिखो, उन दोनों नंबर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अच्छा, अभी लिख ही रहे हो। बड़ा स्लो गति है तुम लोगों की, और बड़ी स्लो गति है। तो जल्दी थर्ड ईयर वालों का खत्म हो जाएगा, फिर दिन भर तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब आराम आराम से 1 घंटा फिर ब्रेक, फिर 1 घंटा फिर ब्रेक, फिर 1 घंटा फिर ब्रेक, ठीक है। ज्यादा दिमाग इसमें थर्ड ईयर वालों के पीछे मेरा लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उनको दिनेश सर पढ़ा ही नहीं, उनको मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है, उनको मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है। और इनको एक काम दे रहा हूँ, ओडी पढ़ा दीजिए, उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। आसान, ठीक है। और ये बीएससी थर्ड ईयर वाले शुरुआत में जितना पैसा दिए, क्योंकि मैं छोटा दिखता हूँ, वो गलत फहमी में सब इन्हीं को दे दिए, ठीक है। सब इन्हीं को दे दिए और सब ये रख लिए, बस ये रख लिए, ठीक है। और रख लिए पूरा का पूरा। अब पेमेंट सारा मुझसे करवाते हैं, पढ़ाता मैं हूँ उनको, ठीक है, पढ़ाता मैं हूँ उनको, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि मतलब, अरे जल्दी जल्दी खींच दीजिए कोर्स, क्या है ऐसे, जाइए जल्दी जल्दी। सिलेंडर खत्म हो गया तुम लोगों का ना, ठीक है। ठीक है, खत्म हो गया, वही आएगा जो वो पढ़ाए, वही आएगा, ठीक है। वही आएगा, वही आएगा। मैं बता दिया था ना कि यही सवाल लगवाना है। तुमसे पहले मैंने बता दिया था कि उनको यही यही सवाल लगवाना है, तो तुम घबराओ मत, वही आएगा, ठीक है। हाँ, पहले ही बता देता हूँ, बोले यही, ठीक है। यही यही सवाल लगवाइएगा, ठीक है। परेशान मत हो तुम लोग, ठीक है। उतना ही पढ़ो, ठीक है, उतना ही पढ़ो। ठीक है। आप लिख लिए आप लोग। बंद करो यार, कौन है जिसकी ऐसे भी, ठीक है, ठीक है। लेट डी जीसीडी ऑफ ए बी, देन आप डी को लिख सकते हो ए यू प्लस वी वी, ठीक है। वेयर यू एंड वी आर नॉट यूनिक। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जैसे यू और वी ही आएगा, उसके अलावा आप क्या करोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स कोई जेड का एलिमेंट ले लिया, एक्स कोई कोई जो आपका, जो आपको अच्छा टीचर लगे, दो अच्छा लग रहा है दो ले लो। जैसे मैं वहां करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है। एक्स कोई जेड में ले लिया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, देन डी को लिख सकते हो, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको ऐड कर दो,
ठीक है। ए बी एक्स, जो आप लिखो ए बी एक्स, ए बी एक्स, अब की बार आपका सेट, अब जो आप पिछली बार परेशान हो रहे थे, अब कुछ करना नहीं, ए यू है ही, इसी में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए बी एक्स और प्लस ए बी एक्स, तो कट के फिर जीरो हो जाएगा, सब इंटीजर में चल रहा है, और लास्ट टर्म बीवी है, बीवी। अब आप क्या करो, यहां से जब ए बाहर करोगे तो क्या आएगा आपका, यू माइनस बी एक्स, यू माइनस बी एक्स, यू माइनस बी एक्स, और प्लस इसमें से जब बाहर करोगे तो क्या आएगा आपका, यहां से क्या बाहर करोगे, बी, हाँ ये ध्यान रखना, बी बाहर करोगे तो क्या आएगा आपका, बी बाहर करोगे तो क्या आएगा, अब देखो है तो वही चीज, ए यू बीवी, उसी में आप ये ऐड सब्ट्रैक्ट किए और ये ऐड किए, फिर आप उसको ऐसे लिखे, तो ये आपको, आप इसको आप लिख सकते हो ए यू डैश बी वी डैश, ठीक है, बी वी डैश, क्या, नहीं हमें लिखना है ए यू प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स टाइप ही लिखना है, ठीक है। यहां से आप ए बाहर किए हो, यहां से आपको बी बाहर करना है, ठीक है, बी बाहर करना है, तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, है तो ये भी एक इंटीजर ना, ठीक है, तो ए यू डैश प्लस बी वी डैश, ठीक है, वेयर यू डैश और वी डैश, इसकी जगह लिख रहे हो, ये यू डैश है, ये वी डैश, वेयर यू डैश वी डैश इज आल्सो एन इंटीजर, ठीक है, और उससे डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, उससे डिफरेंट, वहां यू आ रहा था जब इस, यहाँ यू आ रहा था और यहाँ वी आ रहा था बी के साथ, अब की बार ए के साथ क्या आ रहा है, यू माइनस बी एक्स, और बी के साथ क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो सेम तो नहीं ना, इसीलिए उसमें यूनिक नहीं लिखा जाता है, मतलब एक ही, और अब ये बताओ कितने तरीके से आप लिख सकते हो, जितने यक्स बदल सकते हो आप, ये इसको पकड़ने की कोशिश करो, ये आप यक्स बदलते जाओगे, यक्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, यक्स आप आर्बिट्रेरी यक्स लिए हो, हर यक्स के करस्पॉन्डिंग आप डी को इस तरह से लिख सकते हो, इसका मतलब जो डी को ए यू प्लस बीवी फॉर्म में लिखते हो, आप कितने फॉर्म में लिख सकते हो, जितना जेड में मेंबर होंगे, जितना जेड में मेंबर होंगे, और जेड में कितने मेंबर हैं, तो सो डी इक्वल टू ए यू प्लस बीवी टाइप, इस टाइप लिख सकते हो इन इनफाइनाइटली मेनी वेज, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिडियन एल्गोरिदम में इंटरव्यूअर यही डिफरेंस पूछता है, कहाँ यूनिक लगेगा, कहाँ यूनिक नहीं लगता है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम में यूनिक नहीं लगता है, यूनिक यूवी नहीं लिखते हो, सिर्फ देयर एग्जिस्ट यूवी, क्योंकि यू डैश वी डैश भी मिल गया, जिसको डी के फॉर्म में लिख सकते हो, और यक्स बदल बदल के आप डिफरेंट डिफरेंट पा सकते हो, यक्स बदल बदल के आप डिफरेंट, तो बी इक्वल टू ए यू प्लस बी वी टाइप लिख सकते हो इन इनफाइनाइटली मेनी वेज, वेज, तो मैं यही कह रहा था, जनरल नोटेशन में लिखवा दिया, तो यूनिकनेस जरूरी नहीं है कि यू वी का यूनिक होना जरूरी नहीं है, ये नोट ये कह रहा है कि अगर डी को आप ए यू प्लस बी वी फॉर्म में लिख रहे हो, तो यू और वी का यूनिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्या, अब इसी तरह से कोई भी बनाना, ठीक है, ये तो मैं जनरल करवा दिया, ये जनरल करवा दिया, अब आप इसी तरह से बनाते रहिए, ठीक है, जितना मन करे उतना बनाते रहिए, ठीक है, ये तो मैं जनरल डी के लिए बता दिया, ठीक है। अब उस 18 के लिए फिर से ट्राई करना, जो मैं 18 वाला लिया था, इसी तरह से कोई एक्स ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, आप उसी तरह से करना, ठीक है, जो चीज जनरल हो गई तो पर्टिकुलर केस को तो आप इसी तरह से हैंडल कर ही लोगे, ठीक है। मैं कह रहा था, अगर अगर वो न समझ में आज भूल जाओ, मैं उससे जनरल वे में प्रूव कर दूंगा, ठीक है, तो जनरल वे में ये हो गई।
हाँ मुझे टाइम पता है, ठीक है। मैं घड़ी देखा था। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 5 मिनट में भी हो जाएगा। यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। लेट ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ए इज नॉन जीरो इंटीजर्स। ए बी सी इंटीजर और ए नॉन जीरो है, ठीक है। तो यूक्लिड एक मेरे तरह आदमी था। उसने ये बात बताई थी कि अगर 3 इंटीजर ले रहे हो जिसमें से ए नॉन जीरो, अभी ए नॉन जीरो क्यों ले रहे हो आपको पता चल जाएगा कि अगर ए डिवाइड बी सी होगा, अगर ए बी सी को डिवाइड करेगा, यानी ए प्रोडक्ट को डिवाइड किया, साथ साथ एक कंडीशन और लिया कि जीसीडी ऑफ ए कामा बी अगर 1 हो गया, ठीक है, यानी ए बी सी को डिवाइड कर रहा और ए की बी के साथ जीसीडी 1 हो गई, तो देन पक्का है कि ए जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करेगा, ए डिवाइड्स सी। अब ये रटना मत, अगर जीसीडी आप ए सी 1 दिया है तो इसका मतलब ए किसको डिवाइड करेगा, बी को। समझना, ये समझने वाला, ये नोटेशंस में ना बजना। आधे लोग रटते हैं कि जैसे सर लिखे तो बीसी वैसे लिखेंगे। आप उसके चीज को समझो, उसके क्रस को समझो, उसकी फिलॉसफी को समझो कि क्या कह रहे हैं। कि अगर दो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो अगर एक के साथ जीसीडी उसका 1 हुआ, जीसीडी 1 हुआ, तो वो दूसरे को डिवाइड करेगा पक्का, ठीक है। अगर ए और सी की जीसीडी 1 हुआ तो बी को डिवाइड करेगा, ए और बी की जीसीडी 1 है तो सी को डिवाइड करेगा। राइट डाउन द प्रूफ। तो इसमें क्या है, इफ पी देन क्यू टाइप रिजल्ट है, इफ पी देन क्यू। तो आप हाइपोथेसिस मानो, सपोज सपोज दैट ए डिवाइड्स बी सी, ए बी सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बार का एनालिसिस का पेपर इतिहास में सबसे कठिन आने वाला है, ठीक है। समझ संभल के रहना, ठीक है। ज्योमेट्री में कह रहा हूं ना, जो पढ़ा रहे हैं ना, भक्त सड़िया पेपर बनने वाला आने वाला है। ओडी तो उससे भी सड़ा आने वाला है, ठीक है, उससे भी सड़ा आने वाला है। लेकिन एनालिसिस एक गड़बड़ हो गया है मामला, ठीक है, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। गड़बड़ हो गया तो आप लोग कायदे से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ, रोज पढ़ो कम से कम 1 घंटा डेली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और सब चीज पढ़ना, छोड़ना कुछ भी मत, ठीक है। सभी जीसीडी एक गड़बड़ हो गया, या ऐसा आदमी एक आदमी ने दिल पे ले लिया उस चीज को, ठीक है। और वो मारा सब तहस नहस कर दिया। पहला जो मतलब पेपर था उसको फिर से रीचेंज कर दिया, मॉडरेशन में नए तरीके से पेपर ही बना दिया, ठीक है। तो सतर्क रहना, मतलब थोड़ा कायदे से पढ़ के नहीं जाओगे तो घबराओ मत, डरने वाली बात नहीं है। और लोगों का क्या होगा, ठीक है, तुम सोचो, ऐसे सोचो ना कि और लोगों का क्या होगा, ठीक है। तुम तो कर ले जाओगे, ठीक है, कर ले जाओगे। तो इसीलिए रोज रोज आया करो, ठीक है, रोज रोज आया करो। तो जीसीडी आप, ठीक है, जब क्या बताया, जब, ठीक है, पहले सही था लेकिन वो बाद में पता नहीं क्या टेंशन हो गई, ठीक है। नहीं नहीं, तुम ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज है, जानो मत उसको, नहीं तो जाके मार और दोगे तो, ठीक है। मार और दोगे, ठीक है। बीसीटी आप भी, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो बाई द, आप ही बताओ, धीरे धीरे क्रम से पढ़, अगर जीसीडी आप ए बी 1 है तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहती है, 1 को आप ए बी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इसीलिए तो मैंने ओडी पढ़ाना छोड़ दिया। जब से भाई साहब मेरे दिमाग में, मैं कहा कि तो मेरे सब बच्चे क्या होगा, ठीक है, ठीक है। बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, इन जेड 1 को लिख सकते हो जो भी जीसीडी होता है, ए यू प्लस बीवी, फॉर सम यूनिक, कभी मत लिखना भूल से, फॉर सम यू वी इन जेड, ठीक है।
अब बताओ इस आपको दिखाना क्या है? ए डिवाइड सी। ए सी को डिवाइड करिए, यही तो दिखाना है। ए डिवाइड सी। तो कैसे दिखाओगे ए डिवाइड सी? इसका मतलब सी तो आना चाहिए ना, तभी तो वहां तक पहुंचोगे। कुछ तो नेचुरल दिमाग आपका काम कर रहा होगा कि एनी हाउ हमको सी इंट्रोड्यूस करा, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू ए सी। देखो मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव कहीं भी सी लिख सकते हो। ए सी, ठीक है, यू प्लस बी सी वी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फील्ड एक्जियम में बताया गया था, फील्ड एक्जियम में ये आपको सिखाया गया था कि कॉम्यूटेटिव होता है, किसी को किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब रटना मत, जैसे सर किए थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो सिंस सी डिवाइड्स, तो सी डिवाइड्स ए सी होगा कि नहीं? जब इसमें एक बार सी आएगा तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। टू डिवाइड्स टू इंटू थ्री होगा कि नहीं? जब एक आ गया तो होगा ही होगा। तो सी डिवाइड्स ए सी, ठीक है। सी से ए डिवाइड्स ए सी लिखो। ए डिवाइड्स ए सी, ए सी का यूज करना है। ए डिवाइड्स ए सी, ए डिवाइड्स ए सी, क्योंकि ए भी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ये दिया गया हाइपोथेसिस में, आपको आइडिया हो जाएगा क्या करने। एंड आपके पास ए भी है कि ए डिवाइड्स बी सी। ए डिवाइड्स बी सी। अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। फिर वही बात मैं कहा था पिछले, क्या था ना, कि अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए सी यू को डिवाइड करेगा। अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है तो बी सी वी को डिवाइड करेगा। फिर उनको उनके सम को डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए सी इंटू यू को भी डिवाइड करेगा। ए आपका बी सी को डिवाइड कर रहा है यहां से, तो ए बी सी इंटू वी को भी डिवाइड करेगा, फिर उनके सम को भी डिवाइड करेगा। अगली लाइन लिखोगे ए डिवाइड्स ए सी यू प्लस बी सी वी, एंड दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स, यही आपका क्या है बताओ तुम्हें? यही तो सी है। खत्म, ठीक है, जाओ, कल मिलते हैं क्यूईडी। यूक्लिडियन लेमा प्रूव है, ठीक है। हम्म। ना ना, आई एम नॉट इन टेंशन। तुम लोगों का कोई नहीं दिक्कत होगा, तुम लोग नंबर पाओगे, ठीक है। पहले वाला पेपर कुछ ज्यादा आसान था, ठीक है। मैं टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है।